हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 15 फरवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है थाई कास्टिंग लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो थाई कास्टिंग लिमिटेड 2010 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक ऑटोमोटिव एसेसरीज बनाने वाली कंपनी है जो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग और साथ ही फेरस और नॉन फेरस मटेरियल का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एक वाइड रेंज की ऑटोमोटिव कंपोनेंट प्रोवाइड करती है जैसे इंजन माउंटिंग, सपोर्ट ब्रैकेट, ट्रांसमिशन माउंट, फ्रॉक शिफ्ट और हाउसिंग, स्टीयरिंग व्हील आर्मेचर, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, YFG बेस फ्रेम हाउसिंग, टॉप कवर और ऐसे ही कई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 15 से 19 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और थाई कास्टिंग का आईपीओ प्राइस 73 से 77 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 61,29,600 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 47 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 47 करोड़ का ही रहने वाला है। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,23,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो 15 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 20 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 21 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 22 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 22 फरवरी को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 23 करोड़ 79 लाख, 2022 में 37 करोड़ 52 लाख, 2023 में 54 करोड़ 98 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 146 करोड़ का हो गया है। एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट में लगातार ग्रोथ है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 20 करोड़, 2022 में 38 करोड़ 41 लाख, 2023 में 49 करोड़ 11 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 48 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तो अक्टूबर 31, 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाता है। 2021 से लेकर 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू तेजी से इंक्रीज हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने सेल्स को ग्रो कर रही है और मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 40 लाख, 2022 में 1 करोड़ 15 लाख, 2023 में 5 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 8 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई जा रही है। कंपनी के पीएटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है जो कि एक अच्छी बात है। इससे दिखता है कि कंपनी के ऑपरेशन इफिशिएंट है और प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। नेटवर्थ 2021 में 4 करोड़ 73 लाख था जो 2023 में 41 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 6 करोड़ 20 लाख का है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 13 करोड़ 13 लाख, 2022 में 23 करोड़ 51 लाख, 2023 में 29 करोड़ 85 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 78 करोड़ 30 लाख का डेब्ट था कंपनी पे। टोटल बोरोइंग भी लगातार कंपनी बढ़ाती जा रही है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के लिए।
ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर में बहुत बड़ा लीप और ग्रोथ दिखाई जा रही है। एसेट रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ और रिजर्व में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। टोटल बोरोइंग का इंक्रीज भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन कर रही है। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबव एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2.96 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 24.66 से 26.01 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40.10% है और नेट एसेट वैल्यू 9.51 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे थाई कास्टिंग का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 20 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 97 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 20% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा डिमांड दिख रहा है और अभी और प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी ऑटोमोटिव एसेसरीज बनाती है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे दिख रहा है और आईपीओ भी अच्छे प्राइस पे आ रहा है, तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।